Viraj, and today in this video we will see complete video of HTML5. So guys, आप भी मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था HTML इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सारे टॉपिक हमने बता दिए थे क्या क्या पढ़े थे। तो अब ये पहला पार्ट HTML का, तो इसमें पूरे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है HTML, व्हाट इज़ HTML, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद लाइव एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML का यूज़ है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। इसका यूज़ है क्रिएटिंग वेब पेजेस कुछ, और हमने HTML के कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया। बहुत है तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन बट कुछ मेन फीचर्स इंक्लूड किए जिससे आप ये पता कर सकें कि एक्चुअल में HTML होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML के फुल फॉर्म की बात करें तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ वेब पेजेस में यूज़ होता है। और HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर HTML का स्ट्रक्चर रेडी होता है वो वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। और ये क्या बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो इस लाइन का मतलब ये हो कि HTML ये डिफाइन करता है कि कि कंटेंट को डिस्प्ले में किस तरह शो करना है। एक मिनट। देन HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, मतलब वो ये रहता है टैग के थ्रू, टैग ने शो के मतलब उसके बीच में जो कंटेंट लिखा होता है वो हम लोग को डिस्प्ले होता है यूज़र को। तो सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट के मतलब एक स्ट्रक्चर है HTML का। तो इसमें आप ये समझ जाएंगे कि मतलब कि किस तरह स्ट्रक्चर, क्या सेक्शन होते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, तो मतलब स्टार्टिंग है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हाई लेवल पे भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए डॉक HTML ये है कि मतलब कि ये डिफ़ाइन करता है कि HTML5 ऐसा नहीं कि मतलब कि हो सकता है आप करने लगे हो पता चले कि इसका क्या मतलब यही नहीं जानते तो बेकार है फिर। तो डॉक एलिमेंट ये डिफ़ाइन करता है कि मतलब HTML फॉर्म में ये HTML जो रेड से लिखा हो ये HTML है, यहाँ से लेकर यहाँ तो एक सेक्शन है, होल सेक्शन। देन उसके बाद ये हेड सेक्शन जो ब्लू से लिखा हो ये एक सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है। ये दो सेक्शन में डिवाइड है। हेड के अंदर ये मतलब कि कुछ हेड के सेक्शन होते हैं, कुछ बॉडी के सेक्शन होते हैं। जैसे मतलब हेड में भी बहुत सारे टैग आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो बॉडी में भी बहुत सारे टैग आते हैं जो मतलब लिखने का काम मोस्टली होता है, जो वेब पेज में शो होता है वो सारा बॉडी सेक्शन में रखते हैं। बाकी जो लिंक वगैरह होती हैं वो सब हेड सेक्शन में रखते हैं। तो आइए इसको डिटेल में चेक करते हैं कि मतलब क्या क्या इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, डॉक एलिमेंट डिस्क्राइब डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इन HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक HTML जो लिखा था उसको HTML वो ये डिफाइन करता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। और जो HTML टैग है, ये जो HTML रेड कलर का टैग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रूट एलिमेंट है ऑफ HTML, मतलब ये होल मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट इसके अंदर ही सब कुछ है। वो जो हेड सेक्शन था वो मेटा इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करता है, पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो टाइटल टैग है ये मतलब कि HTML पेज है, ब्राउज़र टाइटल बार और इन द पेज टैग। टाइटल टैग अभी हम लाइव एग्जांपल करेंगे, एक कोड लिखेंगे उसमें हम आपको शो कर देंगे कि HTML ये टाइटल टैग लिखते हैं तो कहाँ पे शो होता है। और बॉडी टैग की बात करें तो ये जैसे बॉडी टैग लिखा हुआ है, इस टैग की बात करें कि तो ये डिफ़ाइन करता है कि एक कंटेनर है फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग पैरा का, मतलब ये कंटेनर एक तरह का है, उसमें जो भी विजिबल होने वाले कंटेंट वो सब इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग टैग के अंदर। और ये H1 एलिमेंट डिफाइन है लार्ज हेडिंग। H1 एक एलिमेंट है
टैग ये एलिमेंट है जो लार्ज हेडिंग को डिफाइन करता है। पी एलिमेंट है डिफाइन अ पैराग्राफ। देन व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट की बात करें तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग। जैसे टैग नेम लिखा है, ये टैग नेम, ओपनिंग टैग नेम, क्लोज टैग नेम, और उसके बीच में कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमने H1 टैग स्टार्ट किया, H1 क्लोज किया, उसके पीछे लिखा था दिस इज हेडिंग। तो वो जो हेडिंग ये लिखा, ये कंटेंट में आ गया। H1 ओपन, H1 क्लोज, ये टैग में आ गया। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल। और बात करें तो HTML की कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मतलब बेसिकली HTML है क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देन एग्जाम्पल पे भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हम सारी थ्योरी ही बताएंगे जिससे आप बोर हो जाएं। तो देखिए मतलब पूरी ऐसे तो पूरा बताएंगे बहुत टाइम लगेगा। मैं हाईलाइट कुछ बता देता हूँ। HTML5 का इन्वेंटेड हुआ था 1991 में, और उसके बहुत सारे वर्जन है। HTML+, 2.0, 3.1, 4.0.1, 1.x है। HTML भी आया। HTML5 के देखिए 5 फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड वर्जन है। HTML5 फाइनली 2014 में लॉन्च हो गया था। उसके बाद भी 1-2 वर्जन है। 5.1, 5.1 सेकेंड एडिशन इस समय लेटेस्ट चल रहा है। 5.2 जो कि 17 में ही लॉन्च हो गया था। तो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब आपने थंबनेल में देखा हो HTML5, लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल HTML5 के बारे में ही बताएंगे। 5.2 में मतलब उससे थोड़ा मतलब एडवांस है, मतलब उस सारे टैग को हम यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ छूट जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं लाइव एग्जांपल की तरफ, दिखाते हैं कि आपको मतलब किस तरह स्ट्रक्चर रेडी करते हैं HTML का, उसको रन करा के देखेंगे। जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल समझा था। तो हम लोग ये आ चुके हैं अपने ब्राउज़र पे। तो आज तो हम HTML एडिटर जो आपके लैपटॉप में पड़ा ही होगा, नोटपैड, तो उस पर ही वर्क करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे नोटपैड तो उसमें हो जाएगा। और इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो HTML में .html भी लिख सकते हैं आप, और .htm भी लिख सकते हैं। मतलब लोग मोस्टली .html ही लिखते हैं, लेकिन HTML5 का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो HTM भी .htm भी करके सेव करेंगे तो सेम वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया मेरा HTML नोटपैड ओपन हो गया। तो इसमें अब इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, किस तरह प्रोग्राम लिखते हैं। HTML डॉक टाइप ये डिफाइन कर दिया कि मतलब कि HTML5 की हम फाइल लिख रहे हैं। HTML टैग ओपन करेंगे, टैग क्लोज करेंगे, देन इसके बीच में जो हमें सेक्शन ऐड करना वो सेक्शन ऐड करेंगे। अभी आप इसमें देख रहे हो तो हो सकता है कि अच्छा ना लग रहा हो, तो इसके बाद और भी एडिटर हैं, इसकी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कौन कौन से एडिटर है। इस पर वर्क ना करके हम लोग किसी और एडिटर वर्क करेंगे। ये हेड सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, ये बॉडी सेक्शन बना लेते हैं। तो एग्जांपल देखा था कि टाइटल टैग यूज़ किया, तो टाइटल टैग में क्या क्या लिखेंगे। ये टाइटल टैग लिख देते हैं, टाइटल टैग लिख दिया। देन इसके बाद बीच में इसका कंटेंट लिख देते हैं। जैसे मतलब कोई वेबसाइट का मोस्टली नेम लिखा होता है, वेबसाइट नेम लिख दिया। देन अब हम आते हैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन के बीच में। तो बॉडी सेक्शन के बीच में कोई H1 टैग होता है, टैग के बारे में पूरी हेडिंग टैग है, बहुत सारे टैग, वो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। मैं तो आज तो मैं इसके स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ। ये मतलब लार्जर हेडिंग के लिए होता है।
हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, तो ये देखिए